भाजपा में कोई और साहब, नेता नहीं है अगर क्या? घुसपैठियों को लेकर इतनी अगर प्रॉब्लम है तो भाई प्राथमिक जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है ना। देखिए पूजा जी, ये अलग अलग विषय हैं। घुसपैठिया क्या है, सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग का नकली बोकस घुसपैठिया की वोट कटनी है या नहीं कटनी है। तो आज जो 58 लाख वोट कटी हैं, कौन कौन है ये? जो लाखों लोग बॉर्डर से भाग रहे हैं वो कौन भाग रहे? जो नेपाल के बॉर्डर से बॉर्डर भाग रहे कौन भाग रहे? जो बांग्लादेश के बॉर्डर भाग रहे लाखों कौन भाग रहे? बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। जब आप बोले, जब मैं बोला नहीं था, तो मैं क्या कह रहा हूँ? और नहीं नहीं, स्वयं पुरोहित जी अगेन आप फिर से शुरू हो रहे हैं। तो कितने बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के? पीसीआर स्वयं पुरोहित का ऑडियो डाउन रखिएगा प्लीज। स्वयं पुरोहित जी, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगी अगर आप इसी तरह से इंटरवीन करते रहेंगे। प्लीज, गुजारिश है आपसे। पूजा जी बोले ना। 2400 किलोमीटर है, 2000 पे फेंसिंग हो गई, 400 पे नहीं हुई। और स्टेट गवर्नमेंट, ये विधायक सांसद कभी बने नहीं है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का केवल अधिकार है जमीन देना या ना देना। 17वीं लोकसभा का 2023 में जब घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ को पावर दी, सबसे ज्यादा मेरी मौजूदगी में, मैं उस बिल पे बोला हूं, रिकॉर्ड निकलवा लो पार्लियामेंट में, सबसे ज्यादा विरोध तृणमूल कांग्रेस ने करा। तो क्या घुसपैठ कराना चाहते थे? अभी केवल वोट बन रही है। तो ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले तो पूरा आंकड़ा दे रही थी ना, रानीगंज की, विष्णुपुर में, जामुरिया, बांकुड़ा, पेट्रापोल जमीनें दी है ना, किसने दी है? अगर पूजा जी जितनी वोट बन रही हैं, अगर बाद में ये लोग ऑब्जेक्शन डालते हैं हमारी गलत कटी है तो घुसपैठिए कम है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं डालते बिहार की तरह तो घुसपैठिए हैं और आने वाले समय में उन्हें दिक्कत होगी। और अगर बांग्लादेश के या पाकिस्तान के मुसलमान हमारे देश के मुसलमानों का हक भारत सरकार की स्कीम और प्रदेश सरकार की स्कीम का हक खाएंगे तो नहीं खाने देंगे। ये गुमराह करना चाहते हैं हमारे देश के मुसलमानों से और बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के जानकारी सामने आएगी। मलूक नागर साहब, होगी, कब होगी ना? और कितने साल में इंतजार करना पड़ेगा भाई? मैं कह रहा हूं, देखिए, सीएए अलग कानून है, एनआरसी अलग कानून है, चुनाव आयोग वोट कट रही है अलग कानून है, घुसपैठिए भाग रहे बाहर एक अलग है व्यवस्था है। अब जब जिनके वोट कट रहे हैं अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं डालते तो उनमें से घुसपैठिए ही हैं ज्यादातर। और अगर वो ऑब्जेक्शन डालते हैं हमारी बहुत गलत कर दी तो फिर पिछले 10 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया, जरा इसका कुछ आंकड़ा देंगे आप मलूक नागर साहब? इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? बिहार में तो हाल ही एसआईआर हुआ ना, घुसपैठियों को चिन्हित करना ये ही मेन मकसद था ना एसआईआर का। कितने बिहार से घुसपैठिए निकाले गए, कितने चिन्हित किए गए? पूजा जी माफी चाहता हूं, आपकी बात को मैं काटना नहीं चाहता। चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए निकालना और गिनना नहीं है, वोट बनवाना है। और वोट बनवाने के बाद अगर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होते तो वो घुसपैठिए हैं और वो एनआरसी के अंदर आते हैं। हाँ, इट्स रियली गुड टू हियर दैट फ्रॉम योर साइड। यही तो विपक्ष कह रहा था। तो फिर क्यों घुसपैठिया और घुसपैठिया के लिए एसआईआर जरूरी है? फिर क्यों बार बार ये बात कही जा रही है? नहीं तो घुसपैठियों की अगर वोट बनेंगी, अगर वो वोट बनवाएंगे और वोट डालेंगे तो घुसपैठियों की वोट तो छांटनी अलग है। और उसके बाद घुसपैठियों को चिन्हित करना है चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये प्रदेश की सरकार देश की सरकार को लिखेंगी और देश के सरकार गृह मंत्रालय उसमें यूपी में 9.25 साल से तो योगी सरकार है, 9.25 साल से तो योगी सरकार है। डिटेंशन सेंटर अब बन रहे हैं, अब याद आई घुसपैठियों की। बट वो तो जब मैं अभी तो फिर कह रहा हूं, मैं कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, देश की संसद में जो कानून और नियम बनते हैं उसके हिसाब से अलग अलग कानून है। सीएए अलग है, एनआरसी अलग है, चुनाव आयोग को शक्तियां अलग हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां अलग 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 चीजें हैं। ना कंफ्यूज करके होमवर्क करके ये लोग आते नहीं, विधायक रहे नहीं, सांसद रहे नहीं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। मैं पूजा जी हर जगह तो आपसे तो मैं आधिकारिक आंकड़ा मुझे आपसे हासिल हो जाए तो ये तो मेरी खुशकिस्मती, आप तो सांसद रहे हैं, आप दे दीजिए। मैं विधायक भी रहा हूं। देखिए, आंकड़े जो हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग जो आंकड़े आए हैं। यूपीए की सरकार में कुछ समझ रहे हैं सुनील साजन साहब, में कुछ आंकड़े समझ रहे हैं अलग अलग समय पे